अगर आप 1 लाख की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें अगर आप 80% भी प्रॉफिट करते हैं तो 80,000 रुपए आपकी प्रॉफिट रहती है। 1 लाख की परचेजिंग पे आपकी प्रॉफिट रहेगी 80,000। तो ये बिजनेस को मैं सस्टेनेबल मानता हूं, क्योंकि इस बिजनेस में आप डेफिनेटली जीरो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव फ्रॉम रिद्धि फैशन। तो बिजनेस उड़ान की तरफ से आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे चालू करें। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर आदमी जानना चाहता है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे चालू करें। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। बहुत सारे वीडियो घूमते रहते हैं यूट्यूब में, पर आज क्या प्रैक्टिकल है वो मैं आपको बताऊंगा। नॉनसेंस कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहते हैं तो उसे प्रैक्टिकल की बातें करेंगे हम लोग, तो उसी बारे में बात करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग टॉपिक जैसे आपने देख चुके हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे चालू करें। तो देखिए, मैं आज जो डिस्कशन रहेगा, मैं गारमेंट में डील करता हूं, मैं ब्रांड सरप्लस में डील करता हूं, क्वालिटी ब्रांड सरप्लस में डील करता हूं। तो मैं उसी गारमेंट के अराउंड ही आपको ये डिस्कशन बताऊंगा कि जीरो इन्वेस्टमेंट में आप गारमेंट के बिजनेस कैसे चालू करें। ठीक है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे चालू करें, इस टॉपिक को जहां तक मैं समझ पाता हूं कि आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट किया और आपने उसमें से एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट भी बना लिया, तो जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ टॉपिक में आते हैं हम लोग। चालू करें, देखिए, पहला एक कंसेप्ट हो जाता है रीसेलिंग का, जो कि बहुत ही कॉमन है। मतलब या फिर आप बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए व्हाट्सएप में आते रहते हैं जो आप रीसेलिंग में लगे हुए हैं, बहुत लोग को भेज रहे हैं, अगर उसमें सेल क्रैक हो गया तो आपके पास पैसे आ गए। तो ये एक कंसेप्ट है रीसेलिंग का जो आप सबको पता होगा। दूसरा एक कंसेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड। तो आप सोचोगे क्रेडिट कार्ड का इसमें क्या काम है, तो ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मतलब क्रेडिट कार्ड बेचना नहीं है आपको। इसमें आप के पास अगर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड मतलब आप जानते होंगे, बैंक आजकल सबको ही क्रेडिट कार्ड देता है। कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी नौकरी पेशा आदमी है, सबको बैंक क्रेडिट कार्ड देता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट अगर एक अच्छी है, कितनी भी लिमिट हो, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता, पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड को आप स्मार्टली अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं और जीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। तो इसी के थ्रू मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमारा वेबसाइट है www.brandsurplus.com। उसमें हम हर तरह के क्रेडिट कार्ड, हर तरह के मोड्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो अब मैं आज बात करूंगा क्रेडिट कार्ड का। तो समझ लीजिए आपकी गारमेंट के बिजनेस है, ब्रांड सरप्लस में आप हैं और हम लोग सप्लाई करते हैं ब्रांड सरप्लस, जो कि ब्रांडेड गारमेंट्स हैं, क्वालिटी गारमेंट्स हैं, और हमारे रिव्यूज़ और सारे डिटेल्स आप सर्च करके देख सकते हैं कि हम रिद्धि फैशन किस में डील करता है। तो समझ लीजिए आप हमारे वेबसाइट में आते हैं और आपने 10,000 की शॉपिंग करी क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से अगर आपने शॉपिंग की है तो प्रैक्टिकली आपने जीरो अमाउंट पे किया है। जीरो अमाउंट पे किया है मतलब अपनी जेब से पे किया है, आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया है, जो कि बैंक आपको क्रेडिट दे रहा है। तो आपने 10,000 की शॉपिंग कर ली। तो हर क्रेडिट कार्ड में जहां तक मैं समझता हूं एवरेज 30 डेज का क्रेडिट लिमिट होता है। 30 डेज के क्रेडिट लिमिट में आपका 5 दिन समझ लीजिए, लगा लीजिए कि आपके पास सामान डिस्पैच और पहुंचने में लग गया, तो आपके पास दिन बच गए 25 डेज आपके पास बचते हैं आपका सामान बेचने के लिए। अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हैं या शॉप से बिजनेस कर रहे हैं या कहीं से भी बिजनेस कर रहे हैं, 25 डेज आपके पास हैं। अगर आप YouTube लाइव करके बेच रहे हैं या इंस्टाग्राम में बेच रहे हैं या फेसबुक में बेच रहे हैं, फिर भी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है अपने सामान को बेचने का। और समझ लीजिए, मैं मान लेता हूं अगर रिटेल में बेच रहे हैं तो हर प्रोडक्ट में 100% की प्रॉफिट गारंटीड रहती है। जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मार्जिन इतनी अच्छी रहती है कि 100% की प्रॉफिट आपकी गारंटी है। तो 100% की प्रॉफिट जोड़ते हैं। तो आपने माल खरीदा है 10,000 का और समझ लीजिए आपने उसमें से 20 दिन में या 15 दिन में 5,000 का माल बेच दिया, मतलब मूल प्रिंसिपल अमाउंट में से 5,000 का माल बेच दिया और प्रॉफिट आपकी हुई है 100%। तो आपका सेल कितने का हुआ? 10,000 रुपीज का। आपने 10,000 का माल खरीदा था, 5,000 का मूल अमाउंट से आपने सामान बेच दिया और आपने उसमें प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपये। मतलब आपने टोटल सेल की 10,000 रुपीज की। तो और आखिरी मंथ एंड में जब आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का टाइम आता है तो आपने पे किया 10,000 रुपीज, जो कि आपके पास ऑलरेडी था।
और 5,000 का माल आपके पास ऑलरेडी गोडाउन में आपके पास रिजर्व में पड़ा है, जो कि आप बेच के अनदर 5,000 कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस को मैं सस्टेनेबल मानता हूं, क्योंकि इस बिजनेस में आप डेफिनेटली जीरो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जो बाकी बचे हुए 5,000 हैं, 5,000 का जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, 5,000 का स्टॉक आपने बेच दिया और 5,000 का स्टॉक जो पड़ा है उस पर भी आप 100% प्रॉफिट ही कमाएंगे। तो एंड ऑफ द डे जब आपका सारा का सारा स्टॉक बच जाएगा, जो 10,000 का स्टॉक आपने लिया था और प्रॉफिट कमा रहे हैं आप 100%, तो आपको प्रॉफिट हो रही है 10,000 रुपीज़ और आपने इन्वेस्टमेंट की है जीरो, क्योंकि 10,000 का पहले ही आप 20 या 25 दिन में बेच के बैंक को अपना लोन चुका चुके हैं। तो ये होता है बिजनेस, जीरो इन्वेस्टमेंट में 100% बिजनेस। तो ये सस्टेनेबल मैं मानता हूँ। तो ये जो एग्जांपल मैंने उठाया था ये था 10,000 रुपीज़ का, जस्ट आपको समझाने के लिए। पर ऐसे भी मेरे पास सप्लायर हैं जो 1-1 लाख या 1.5 लाख की शॉपिंग करते हैं, और आप समझ सकते हैं अगर तो समझ लीजिए अगर आप 1 लाख की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें अगर आप 80% भी प्रॉफिट करते हैं तो 80,000 रुपये आपकी प्रॉफिट रहती है। 1 लाख की परचेजिंग पे आपकी प्रॉफिट रहेगी 80,000। तो अगर आप महीने भर में 80,000 रुपीज़ बना सकते हैं तो इससे अच्छा आपको क्या और बेनिफिट मिल सकता है क्रेडिट कार्ड का। तो यूज़ योर क्रेडिट कार्ड एफिशिएंटली, अच्छे से यूज़ करिए अपने क्रेडिट कार्ड को अपने बिजनेस के लिए, ताकि आप भी ग्रो कर सकें। तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या ये भी ख्याल आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैं भी ये किस बेसिस पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। पर आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी वेबसाइट है www.brandsurplus.com। उसमें मेरी हर दिन की सेल लाख रुपए की ऊपर की रहती है, और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि उसमें मेरे पास स्टेटमेंट आते हैं कि उसमें से 80% लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे परचेजिंग कर रहे हैं। 80% लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ये प्रॉफिट सीक्रेट जानते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस कैसे करें, और ये प्रैक्टिकली वो लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस करें स्मार्ट। तो क्रेडिट कार्ड की जहां तक बात आती है, अभी क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको अपना पहलू समझा देता हूं, क्योंकि बहुत लोग के पास क्रेडिट कार्ड तो रहता है, पर जो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहा है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं रहती है। तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी सारे होलसेल्स में बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। रीजन बीइंग, क्रेडिट कार्ड के पीछे एक बहुत बड़ी लायबिलिटी रहती है जो कि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है। उसको ये रहती है कि उसको 4% अपने हर क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन से क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना पड़ता है, जो ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है जो हम लोग बियर करते हैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको, क्योंकि आपको अपनी तरफ से कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं रहता आपके पास। आपने 10,000 की शॉपिंग की, आपको 10,000 ही पे करना है। पर अगर मैं आपको 10,000 की पेमेंट अगर मैं लेता हूं तो मेरे को 9,500 रुपये ही मिलेंगे, मुझे उसमें से 500 रुपये नहीं मिलने वाले। तो ये 500 रुपये क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले रख लेते हैं। पर ऑन दैट कॉस्ट ऑल्सो आई एम प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी जस्ट टू प्रोवाइड यू दैट पीरियड ऑफ ब्रैकेट 30 डेज, सो दैट आप अपना सामान आराम से बेच सकें और बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकें। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होलसेल बिजनेस में ना के बराबर है, कोई आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होलसेल बिजनेस में नहीं देगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। तो www.brandsurplus.com में जाइए, वहां पर आपको सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बच्चों में मिल जाएगी, ऑल जेन्युइन प्रोडक्ट्स, ऑल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड सरप्लस, और आप उसमें क्रेडिट कार्ड से आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है क्रेडिट कार्ड का 30 डेज क्रेडिट लिमिट, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में बहुत और लंबे पीरियड्स का क्रेडिट लिमिट रहता है, डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पे। तो इस टाइप से बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड भी इशू होते हैं। अगर आपके पास करंट अकाउंट है और आप बिजनेस ओनर हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, तो उसके लिए अलग टाइप की क्रेडिट कार्ड इशूड होती है। तो उसकी भी जानकारी आप बैंक से पता कर सकते हैं या नेगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स कंडीशन पे। तो इसी के साथ कीप शॉपिंग। हम लोग अच्छे वीडियोस और अच्छे प्रोडक्ट हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू। राजीव।